चलिए दोस्तों, अपने जो पिछली क्लास में अपने कैलेंडर के बारे में जो नॉर्मली जानकारी ली थी और इस कैलेंडर के आधारित कुछ सिंपल से क्वेश्चन हमने किए थे जो नॉर्मल हमारा जो ये चैप्टर चल रहा है एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इससे रिलेटेड हमने कुछ नॉर्मली शुरुआती जानकारी प्राप्त की थी और कुछ क्वेश्चन किए थे 3-4। उसके बाद आगे की हम यहाँ शुरुआत करने जा रहे हैं। और इसमें जो कैलेंडर में हमने पिछली क्लास में देखा था कि एक कैलेंडर में 12 महीने होते हैं, 52 सप्ताह होते हैं और एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं और ये 7 दिन सोमवार से लेकर रविवार तक शामिल होते हैं। और ये 52 सप्ताह और ये 12 दिनों को हम 365 दिनों में बांटते हैं। सामान्य रूप से कभी कभार हम देखते हैं कि अपने यहाँ जो फरवरी दी जाती है वो 28 दिनों की होती है, लेकिन प्रत्येक 4 वर्ष में एक फरवरी आती है जो 29 दिन की होती है। और ये एक दिन बढ़ने के कारण प्रत्येक 4 वर्ष में एक वर्ष ऐसा होता है जिसके दिनों की संख्या एक दिन बढ़ जाती है, यानी 365 से 366 हो जाती है। अब जिसके अंदर फरवरी 29 की हो और दिन 367 हो उसे लीप वर्ष कहते हैं, यानी सामान्य वर्ष नहीं कहते। और इस लीप वर्ष का दूसरा नाम होता है अधिवर्ष। इस पे आधारित हमने कुछ क्वेश्चन किए थे। सामान्य रूप से देखें तो इसमें हमने ये देखा था पिछले क्वेश्चनों में कि अगर कोई वर्ष जो सामान्य वर्ष हो उस सामान्य वर्ष में जिस दिन से कोई साल शुरू होता है वही वार उस दिन को ख़त्म होगा, यानी कि 1 जनवरी को जो वार था वो का वो वार 31 दिसंबर को होगा। इस तरह के हमने क्वेश्चन देखे थे। और जो ये था सामान्य वर्ष और लीप ईयर में ये था कि जैसे 2008 में देखें 1 जनवरी 2008 और 31 दिसंबर 2008 की बात करें तो ये एक लीप वर्ष है। इसमें फरवरी 29 दिन की होती है। इसमें ये सिस्टम होता है कि 1 जनवरी को जो वार था 31 दिसंबर को उसका अगला वार होगा, यानी वो का वो वार नहीं होगा। एक इस टाइप की हमने कुछ क्वेश्चन देखे थे। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने ये देखा था कि 1 महीने में 2 मार्च को कौन सा वार दे रखा है और हमें पूछा है वही का वो 26 मार्च में कौन सा वार होगा। एक चीज़ हमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछे थे जो 1 माह के अंदर वार पूछ रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमने ये किया था जिसके अंदर 1 वर्ष के अंदर अलग अलग महीनों के अंदर वार पूछ रहा है, यानी कि हमें जनवरी का वार दे दिया और हमसे जो यहाँ पूछेगा सितंबर या अक्टूबर में किसी वार वो निकाले थे। अगर हम इससे आगे की ओर कोई वार दे रखा है, जैसे हमें या मार्च का कोई दिन का वार दे रखा है और हमें जुलाई का पूछ रहा है, तो जितने शेष पद रहेंगे इस वार से उतने दिन आगे जाएंगे। और अगर यहाँ पीछे पूछ ले जनवरी का तो हम जितने दिन शेष पद रहेंगे और यहाँ जो वार हमें बता रखा है उससे पीछे की ओर जाएंगे। इस टाइप के हमने यहाँ क्वेश्चन देखे थे शुरुआती तौर पर। अब मैं आगे अगर बात करूँ नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की, तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या था, एक साल चेंज हो रहा है। पीछे हमने जो पिछली क्लास में क्वेश्चन किए थे उसके अंदर किसी तरह के कोई ईयर चेंज नहीं हो रहा है, यानी पहले हमने बात की थी 1 महीने के अंदर अंदर दिनों के वार निकालने के, फिर 1 साल के अंदर महीने आगे पीछे किए थे। अगर इस क्वेश्चन में मैं देखूं तो हमें ये बताया है कि एक लड़की है परमिला और उस परमिला का जो जन्म है वो 12 जनवरी 1996 को है, यानी 12 जनवरी 1996 को कौन सा वार है, शुक्रवार। अब यहाँ हमें ये पूछा है कि शुक्रवार को हुआ था वह अगले वर्ष यानी नेक्स्ट ईयर को वो अपना जन्मदिन यानी बर्थडे वो अपना नेक्स्ट ईयर को बर्थडे कौन सी तारीख को मनाएगी, यानी वो मनाएगी 12 जनवरी 1997, यानी इस तारीख को वो अपना जन्मदिन मनाएगी। अब हमें ये पूछा है कि इस तारीख को वार कौन सा है,
तो हमें एक नॉर्मली सिद्धांत, दो चीज़ें हैं जो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए याद रखनी है। पहली ये, अगर सामान्य वर्ष हो, सामान्य वर्ष में एक वर्ष का अंतर हो, तो वहां एक दिन बढ़ेगा। और दूसरी चीज हमें ये याद रखनी है कि लीप वर्ष हो, जिसके अंदर फरवरी 29 दिन की हो, लीप वर्ष में यदि एक वर्ष का अंतर आता है, एक वर्ष का अंतर आएगा, तो उसके अंदर कितने दिन बढ़ेंगे? तो उसके अंदर 2 दिन बढ़ेंगे। यहाँ 2 दिन यहाँ बढ़ेगा या 2 दिन घटेगा, एक दिन बढ़ेगा या एक दिन घटेगा, यहाँ एक दिन घटेगा, 2 दिन घटेगा या 2 दिन बढ़ेंगे। यानी कि ये देखना है कि अगर 2 वर्ष दे रखे हैं आपने, जैसे यहाँ 96 और 97 दे रखा है, यहाँ एक वर्ष का अंतर आ रहा है। अगर वहाँ सामान्य वर्ष में एक वर्ष का अंतर आ रहा है, तो अगर हम आगे की ओर बढ़ेंगे यानी 96 से 97 की ओर जाएंगे तो वहाँ एक दिन बढ़ेगा, और पीछे की ओर जाएंगे 95 की ओर तो एक दिन माइनस होगा। उसी तरह अगर कोई लीप ईयर है, यानी लीप वर्ष में एक वर्ष का अंतर आएगा, तो या तो 2 की बढ़ोतरी होगी या 2 घटेंगे। तो यहाँ देखते हैं, सबसे पहले हमारा जो ये 96 है, ये लीप ईयर है या फिर सामान्य वर्ष है, ये पता लगाने के लिए हम इसके अंदर किसका भाग देंगे? हम इसके अंदर 4 का भाग देंगे। ये देखिए, अगर मैं 4 का भाग दूं, 4 बार, ये 3 39 और ये आ गया 36, 9 बार ये गया 36 और ये 36, यानी पूरा का पूरा भाग जा रहा है। तो ये 96 कौन सा वर्ष है? तो ये एक लीप ईयर है। और लीप ईयर में हम देखते हैं कि लीप वर्ष में कितने वर्ष का अंतर आ रहा है? एक वर्ष का, क्योंकि 97 से हम सीधा नेक्स्ट बर्थडे की बात कर रहे हैं, 97 की। तो यहाँ कितने दिनों की बढ़ोतरी होगी? 2। तो किस वार को? यानी कि अगर मैं यहाँ देखूं शुक्रवार को, जैसे अगर मैं यहाँ बात करता हूँ, शुक्रवार था पिछला जन्मदिन, तो आगे 1 साल हो गया, ये सिद्धांत लागू होगा कि उसके अंदर लीप वर्ष है, तो एक दिन आगे की ओर देख रहे हैं तो 2 बार बढ़ेंगे। कौन सा? नेक्स्ट हो जाएगा शनिवार और रविवार। तो यानी कि 12 जनवरी 1997 को जिस दिन प्रमिला अपना अगला जन्मदिन मनाएगी, उस दिन कौन सा वार होगा? रविवार होगा। एक इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेंगे, इसके अंदर 2 साल चेंज हो रहे हैं, यानी 96 से 97 आ रहा है। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, इसके अंदर 1 साल के, इस क्वेश्चन के अंदर 1 साल का डिफरेंस ना देकर कुछ 2, 3 या ज़्यादा साल का डिफरेंस दे सकता है। अगर इसमें मैं देखूं तो इसमें हमें ये बताया है कि 10 मार्च, कौन सी तारीख? यानी कि 10 मार्च 2001 जो यहाँ दे रखा है, 10 मार्च 2001 को हमें एक रविवार बताया है। और हमें एग्जाम में ये पूछा है कि 10 मार्च 2010 को, यानी तारीख तो वो की वो है 10 मार्च, लेकिन साल चेंज हो गए हैं। तो इस टाइप की क्वेश्चन करने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना है कि इनके बीच में लीप वर्ष कितने आ रहे हैं। सबसे पहले वर्षों का अंतर कितना है, देखें वर्षों का अंतर, यानी 2010 माइनस 2001, यानी 9 वर्ष का डिफरेंस है। अब इन 9 वर्ष में कितने वर्ष तो लीप ईयर है और कितने वर्ष है जो सामान्य वर्ष है, उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो 2001 से लेकर, यानी कि यहाँ हमें ये देखना है कि 10 मार्च 2001 से लेकर 10 मार्च 2002 तक, इनके बीच में कोई लीप ईयर नहीं आ रहा है। इस कारण जो हमने पीछे ये देखा था कि सामान्य वर्ष में
एक वर्ष का अंतर आने पर एक दिन बढ़ेगा या घटेगा। अगर आगे की ओर बढ़ रहे हैं तो एक दिन बढ़ेगा, पीछे की ओर जा रहे हैं तो एक दिन घटेगा। तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि 2001 से 2002 की ओर जा रहे हैं तो दिन बढ़ेंगे, और यहाँ सामान्य वर्ष है, इस कारण कितना बढ़ेगा, एक दिन बढ़ेगा। उसी तरह से 10 मार्च 2003 की बात करूं, यहाँ भी सामान्य है तो एक, अगर मैं 4 की बात करता हूं तो यहाँ ये लीप ईयर आ जाता है, इस कारण ये हो जाएगी 2 दिन बढ़ेंगे, क्योंकि हमने यहाँ देखा है कि एक लीप वर्ष में एक वर्ष का अंतर आता है तो 2 दिन बढ़ेंगे या फिर 2 दिन घटेंगे, जो हमने यहाँ देखे थे। तो इस टाइप में अगर मैं देखूं सामान्य रूप से तो यहाँ ये सिस्टम चलेगा। क्या देखिए 2005 की बात करूं +1, 2006 की बात करूं +1, 2007 +1, 2008 की बात करें तो ये वापस लीप ईयर आ गया +2, 2009 में +1, 2010 में +1। इस तरह अगर मैं जोड़ूं 1, 2 और ये 4, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, तो कितना ये दिन बढ़ेंगे, यानी दिन बढ़ेंगे 11। अब 11 दिन में हम ये देखते हैं कि इसमें 7 दिन से ज़्यादा का डिफरेंस है। अगर मैं यहाँ देखूं तो अगर मैं यहाँ देखना चाहता हूँ तो 7 दिन से ज़्यादा है, यानी कि रविवार से वापस क्या आ जाएगी 7 दिन बाद, रविवार। तो यहाँ वही सिस्टम लागू करते हैं कि 11 में 7 का भाग देंगे, एक बार भाग जाएगा और शेष फल कितने बचेंगे, 4। यानी कि यहाँ हमें 7 दिन तो वैसे निकल जाएंगे, रविवार से 4 दिन हमें आगे बढ़ना है। तो कौन सा, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार। यानी 10 मार्च 2010 को कौन सा वार होगा, देखिए 4 दिन आगे बढ़िए और वो आता है अपना गुरुवार। इस तरह से हम इस टाइप के क्वेश्चन भी करेंगे सॉल्व। और ये एक टाइप के क्वेश्चन हैं जो छोटे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये लॉजिक भी आधारित होते हैं। ये इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं इन्हें हमें अपनी आम जिंदगी में देख के करना है। जैसे देखिए यहाँ एक क्वेश्चन दे रखा है कि कल से 2 दिन पूर्व की बात कर रहा है, को क्या कौन सा वार था, मंगलवार था, और कल के 2 दिन बाद कौन सा वार होगा। यानी हमें ये पूछ रहा है कि कल के 2 दिन पहले कौन सा वार था, मंगलवार था। ये जानकारी इसने दी है, और इसने जो क्वेश्चन पूछा वो ये पूछा है कि कल के 2 दिन बाद कौन सा वार होगा। इसमें सबसे पहले हमें ये देख के चलना है कि इसने आज के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। इसने बोला है कि आज से पीछे जाएंगे तो कल जो दिन गया है वो कौन सा होता है, कल, और कल के 1 और 2 दिन पहले। आज की बात नहीं कर रहा है, आज के 2 दिन पहले की बात नहीं कर रहा है, ये बात कर रहा है जो अपना बीतने वाला दिन है कल, उससे 2 दिन पहले कौन सा वार था, उससे 2 दिन पहले वार था मंगलवार। ठीक है, तो उससे ये हो गया, कौन सा आगे बढ़े तो बुधवार, ये गुरुवार हो गया, और आज कौन सा वार हो गया, शुक्रवार। अब हमें एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा है वो इस तरह से पूछा है कि कल, आज के बाद जो नेक्स्ट डे है उसे हम बोलते हैं कल, और कल के 2 दिन बाद, ये देखिए कल क्या हो जाएगा, आज अगर शुक्रवार है तो कल हो जाएगा शनिवार, फिर शनिवार से आगे हो जाएगा रविवार, और ये हो जाएगा सोमवार। तो हमें यही पूछा है कि कल के 2 दिन बाद कौन सा वार होगा, तो वो वार होगा कौन सा, सोमवार। ये आपके इस टाइप की क्वेश्चन में आंसर होगा। तो सबसे पहले हमें ये नॉर्मली देखना है,
और ये जो टाइप का क्वेश्चन है ये लगभग चाहे रीजनिंग का कोई एग्जाम हो, चाहे छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल तक का एग्जाम हो, उसके अंदर ये पूछा जाता है। पीछे जो भी हमने टाइप के क्वेश्चन देखे थे उसके अंदर ये था कि हमें एक तारीख दी है और उसका वार बताया है, उससे रिलेटेड हमें आगे या उससे पीछे की तारीख हमें निकालनी होती है। लेकिन इस टाइप की क्वेश्चन हमें सीधा सा एक तारीख दी है और हमें पूछा है कि इस तारीख को कौन सा वार होगा। तो यहाँ देखें तो हमें ये तारीख दी है कौन सी, 18 मार्च 2009 कि भाई 18 मार्च 2009 को कौन सी तारीख थी जो हमें निकालनी है। तो अगर मैं यहाँ बात करूं तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें एक फॉर्मूला याद रखना है। ये सबसे पहले हमें देखना है गत वर्ष, यानी कि जो हमें साल दे रखा है, जिस तारीख को हमें वार पूछा है उसका एक साल दे रखा है, उसका पीछे वाला साल कौन सा है। गत वर्ष भागफल, यहाँ इसे दूसरा भी नाम दे सकता हूं मैं, लीप वर्ष की संख्या प्लस कोड और प्लस दिन। इसके अंदर हमें भाग देना है जो भी आएगा 7 का। अब हम यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले इस टाइप की क्वेश्चन को करने के लिए आप एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब मैं इस फॉर्मूले के अंदर जो जो चीज़ चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले इसने बात की है गत वर्ष की, यानी इस दिन के अंदर हमें तारीख पूछा है 18 मार्च 2009 को कौन सा वार था। तो इसके अंदर जो साल है वो है 2009 और इस 2009 से गत वर्ष कौन सा होगा, 2008। ये तो इस जगह पे हम केवल ये 8 यूज लेंगे। 8 इसलिए लेंगे कि यहाँ जो शताब्दी चल रही है अपनी, अभी वर्तमान में कौन सी शताब्दी चल रही है, 21वीं, और ये शुरू हुई थी 2001 से लेकर 2100 तक। ये तो 2009 में जो 21वीं शताब्दी शुरू हुए कितने साल हो चुके हैं, 8। तो गत वर्ष के हिसाब से यहाँ अगर मैं यहाँ बात करूं तो यहाँ जो गत वर्ष के हिसाब से कौन सा साल आएगा, 8 वर्ष। ये ठीक है। एक जानकारी हमें इस हिसाब से निकालनी है कि जो ईयर दे रखा है इसका पिछला साल कौन सा है वो यहाँ लिखना है। अगर मैं आगे बात करूं नेक्स्ट की, तो उसमें यह है कि भागफल का मतलब है कि जो गत वर्ष था अपना 2008, इसमें जो 21वीं शताब्दी जो हमने यहाँ देखी थी कि 2001 से लेकर 2100 तक चलेगी, इसके अंदर जो पीछे ये 8 साल गए हैं 21वीं शताब्दी के, इसमें लीप वर्ष कितने आ रहे हैं। तो लीप वर्ष निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पीछे साल कितने गए, 8, इसके अंदर 4 का भाग देंगे और जितने भागफल आते हैं वो होंगे, शेषफल से कोई मतलब नहीं। ये तो यहाँ भाग कितनी बार जाता है, 4। तो लीप वर्ष कितने हो गए या भागफल कितने हो गए, 4। ये आ गया सेकंड। अब अगर मैं आगे बात करूं, जो अपना थर्ड चीज चाहिए यहाँ, तो ये है कोड की बात कर रहा है। और ये कोड कौन से चाहिए, तो हमें जो यहाँ कोड चाहिए, ये कोड चाहिए शताब्दी के, यानी 100 वर्ष होते हैं उसे एक शताब्दी कहते हैं। और ये 2009 कौन सी शताब्दी में आ रहा है उसका एक निश्चित कोड होता है। अगर मैं वर्तमान की बात करूं तो वो है कि 2001 से लेकर 2100 तक। अगर मैं पीछे की ओर बात करूं, 1901 से लेकर 2000 तक एक शताब्दी थी। ये 1801 से लेकर 1900 तक,
ये 1701 से 1800 तक, और ये 1601 से लेकर 1700 तक एक शताब्दी थी। आगे की बात करूं मैं, ये 2101 से लेकर 3100 तक, और 3101 से बात करूं तो मैं 4100 तक, यहाँ ये होगा कि 2101 से लेकर 2200 तक, और 2200 से लेकर 2300 तक, और 2301 से लेकर 2400 तक, और 2401 से लेकर 2500 तक, 100 साल की एक शताब्दी। तो वर्तमान में जो शताब्दी अपनी चल रही है वो 21वीं शताब्दी चल रही है, जो 2001 से लेकर 2100 तक। इसका कोड होगा 0। 1901 से 2000 की बात करें तो इसका कोड होगा 1। 1801 से 1900 की बात करें तो इसका कोड होगा 3। 1701 से 1800 इसका कोड होगा 5, और 1601 से 1700 के बीच का कोड होगा 0। अगर मैं 2101 से 2200 की बात करूं तो कोड होगा 5। 2300 की बात करूं तो कोड होगा 3। 2400 की बात करूं तो कोड होगा 1, और इसका कोड होगा 0। ये कोड हमें याद होना चाहिए। और इसी के आधार पर अगर मैं देखूं 2009 की बात करूं तो 2009 कौन सी शताब्दी में आएगा, तो 2009 इस शताब्दी में आएगा, 21वीं, 2001 से 2100 के बीच में आएगा। तो इसका कोड क्या हो गया, 0। तो यहाँ हो जाएगा इसका कोड 0। अब अगर मैं आगे बात करूं दिन की, अगर मैं दिन को देखूं तो ये देखिए, अगर यहाँ दिन की बात की जाएगी तो दिन में ये देखना है कि हमें कौन सा महीना दे रखा है। ये दे रखा है मार्च की तारीख पूछ रहा है। तो मार्च से पहले जितने दिन हैं उसके जो कोड होते हैं वो हम यहाँ लिखेंगे। जैसे कि अगर मैं यहाँ देखूं जनवरी में दिन होते हैं 31, और 31 के अंदर जब हम 7 का भाग देते हैं तो 3 शेष फल रहता है, वो इस महीने का कोड है। अगर बात करूं फरवरी की, तो फरवरी के अंदर दिन होते हैं या तो 28 या 29। सामान्य वर्ष है तो 28 दिन है, लीप वर्ष है तो उसके अंदर दिन होते हैं 29। इस कारण इसके कोड हो जाएंगे 0 और 1। बात करें मार्च की, 31 दिन होते हैं, कोड हो गया 3। अप्रैल के अंदर दिन होते हैं 30, कोड हो गया 2। मई की बात करें 31 दिन, 3 कोड। जून की बात करें तो जून के अंदर दिन होते हैं 30, 2। जुलाई की बात करें 31 दिन, 3। 7 का भाग देंगे, जितना शेष फल बचेगा उस दिन महीने के अंदर वो इसका कोड होगा। अगर बात करूं मैं अगस्त की, अगस्त के अंदर दिन होते हैं 31 में 7 का भाग देते हैं तो 3 शेष बचेगा। बात करें सितंबर की, तो सितंबर में दिन होते हैं 30, 2। बात करें अक्टूबर की, 31 दिन, कोड 3। अगस्त, बात करें नवंबर की, नवंबर में कोड दिन होते हैं 30, कोड हो गया 2। और यहाँ जो लास्ट महीना है 12वां दिसंबर, उसका कोड हो गया 3। तो यहाँ जो महीना दे रखा है, जिस महीने की तारीख को वार पूछा है, उससे पहले जितने महीने हैं उनके हम कोड को आपस में जोड़ेंगे। जैसे जनवरी का यहाँ कोड हो गया 3, और फरवरी का कोड निकालने के लिए हमें ये देखना होगा कि उसके अंदर कौन सा वो लीप वर्ष है या सामान्य वर्ष है। अगर सामान्य वर्ष है तो उसका कोड होगा 0, और लीप वर्ष है तो उसका कोड होगा 1। 2009 जिसके अंदर 4 का भाग पूरा नहीं जाता है, इस कारण वो सामान्य वर्ष होगा, तो उसका कोड हो जाएगा 0। तो 3 + 0। अब मार्च है
ये महीना आ गया जिसकी हमें तारीख एक डेट दे रखी है, उसका वार निकालना है। तो यहाँ मार्च कौन सी 18, तो मार्च के हम यहाँ 18 दिन जोड़ेंगे। तो यहाँ ये ध्यान रखना है कि दिन में जो आंकड़े आएंगे उसमें जो जिस महीने की तारीख को वार पूछा है उससे पहले जितने भी महीने हैं उनके हमें कोड जोड़ने हैं, और जिस महीने की तारीख को वार पूछा है उसके अंदर जिस तारीख पूछा है उसके दिन जोड़ने हैं। यानी कि 18 मार्च को हमें वार पूछा है तो 18 जोड़ेंगे तो ये कितने हो जाएंगे 21। तो यहाँ क्या आएंगे 21। अब रही बात, इस तरह हम इसके सारे के सारे इस फॉर्मूले के अंदर जो भी आंकड़े हमें निकालने हैं उन सारों को हम निकालेंगे, और फिर निकालने के बाद इनको हम आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। देखिए, जोड़ने के बाद हमें जो भी शेषफल बचेगा ना उसमें ये होता है कि सप्ताह का जो दिन होता है वो कहाँ से शुरू होता है, सोमवार से। तो अगर एक दिन शेषफल बचेगा तो 18 मार्च 2009 को कौन सा वार होगा, सोमवार। बात करूं मैं मंगलवार की, बुधवार, गुरु, शुक्र, शनि और रवि। तो यहाँ अगर मैं देखूं तो मंगलवार, अगर 2 दिन शेषफल बचेंगे तो मंगलवार होगा, 3 बचेंगे तो बुधवार, 4 होगा तो गुरुवार, 5 होगा तो शुक्रवार, 6 होगा तो शनिवार। अगर 7 दिन शेषफल बचेगा यानी कि जो यहाँ योग आएगा उसके अंदर 7 का भाग पूरा का पूरा चला जाएगा, यानी कि 7 या कहें 0 कोई शेषफल नहीं बचेगा, तो वो कौन सा वार होगा, रविवार। तो देखें 8 और 4 12, ये हो गया 0, 12 और 21 कितने होते हैं, 3 और 3 ये हो गए 33। तो देखें क्या हुए, 8 और 4 और यहाँ 4 नहीं आएगा। लीप वर्ष कितना है, लीप तो 2 ही है, क्योंकि 8 के अंदर हम भाग देते हैं किसका, 4 का। तो भाग कितनी बार गया, 2 बार। तो 21वीं सदी में 2009 तक, यानी 2001 से लेकर 2100 तक 21वीं सदी है। और यहाँ हमें पूछा है 2001 से 2009 तक, तो इसके बीच में 8 साल आते हैं। 8 साल में लीप वर्ष कितने आते हैं, 2। कौन से, 2004 और 2008। तो ये भागफल होगा ना वो कितना होगा, 2 होगा। तो देखिए ये 2 जोड़े 10 और 21 कितने होते हैं, 31। अब इस 31 के अंदर हम 7 का भाग देंगे तो ये जाएगा 28। कितनी बार, 4 बार। शेषफल कितने बचे, 3। ये तो 3 शेषफल बचने पर कौन सा वार होगा, बुधवार। यानी 8 मार्च 2009 को कौन सा वार होगा, 8 मार्च 2009 को बुधवार होगा। इस तरह के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इसके अंदर ये है कि गत वर्ष फॉर्मूला दे रखा है, गत वर्ष प्लस भागफल, यानी कि उस शताब्दी में 2009 से पहले कितने लीप वर्ष आए, कोड, शताब्दी का कोड, और दिन, जितने दिन इस पहले महीने के कोड को जोड़ेंगे, और लास्ट में उस मंथ के जितने दिन दे रखे हैं उनको जोड़ेंगे और 7 का भाग देंगे। शेषफल बचेगा उस हिसाब से ये फॉर्मूला है। इसके अंदर अगर 4 दिन भाग गया और 3 शेषफल बचा तो 3 में कौन सा वार होगा, बुधवार होगा, क्योंकि सप्ताह का दिन सोमवार से शुरू होता है। अगर मैं आपके बात करूं, ये एक टाइप का क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो आपके हर एग्जाम में पूछा जाएगा। अब अगर मैं बात करूं आपके नेक्स्ट टाइप की क्वेश्चन की, इसके अंदर एग्जाम में ये पूछा जाता है कि एक ही वर्ष में कौन सा महीना के जो वार, तारीख के वार हैं और दूसरे महीने की सेम टू सेम है, यानी एक महीना दूसरे महीने के जैसा कैसा है। यानी कि एक तारीख को उस महीने का जो वार था वो दूसरे महीने की 1 तारीख को वार होगा, वैसा के वैसा उसके जैसा जैसा महीना होगा, वो कौन सा होता है। अगर मैं सामान्य की बात करूं तो जनवरी और अक्टूबर का जो महीना होता है वो एक जैसा होता है।
फरवरी, मार्च और नवंबर के महीने ये तीनों एक जैसे होते हैं। अप्रैल और जुलाई के महीने एक जैसे होते हैं और सितंबर और दिसंबर के महीने दोनों एक जैसे होते हैं। एक जैसे का मतलब 1 तारीख को, 1 जनवरी को जो वार था वो 1 अक्टूबर को वार होगा, 31 जनवरी को जो वार था वो 31 अक्टूबर को वार होगा, यानी एक जैसा महीना होता है। और यहाँ फरवरी, मार्च और नवंबर एक जैसे होते हैं, अप्रैल और जुलाई एक जैसा होता है, सितंबर और दिसंबर एक जैसा होता है उन के अंदर जिनके अंदर सामान्य वर्ष होगा। जो अगर लीप वर्ष की बात करूं तो इन लीप वर्ष में जनवरी, अप्रैल और जुलाई एक जैसे होते हैं, फरवरी और अगस्त एक जैसे होते हैं, मार्च और नवंबर एक जैसा होता है, सितंबर और दिसंबर एक जैसे होते हैं। ये एक नॉर्मली सामान्य क्वेश्चन की जानकारी है और आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछेगा ना वो इस टाइप से आएगा कि भाई सामान्य वर्ष ऐसा वर्ष जिसके अंदर 365 दिन हो और जिसके सामान्य वर्ष में जनवरी का जो महीना है वो किस महीने के लगभग समान होगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन करना है आपको सीधा सा टाइम बचाना है और कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है एग्जाम में, तो जनवरी का ये रहा महीना, ये किसके समान होगा, अक्टूबर के समान होगा, सामान्य वर्ष की बात कर रहा है, तो यहाँ हम सीधा सा टिक लगा सकते हैं अक्टूबर की ओर। आपको नहीं कैसे आया, अगर आपको कैलकुलेशन करनी है तो सबसे पहले हमें ये जानकारी होनी होगी कि ये पूछ रहा है जनवरी के समान दूसरा महीना कौन सा होगा। तो सबसे पहले हम इन 4 ऑप्शन को लेके करेंगे। इसमें ये होता है कि जनवरी से लेकर नवंबर तक, तो नवंबर निकालते हैं कि अगर देखना चाहते हैं कि जनवरी और नवंबर का महीना एक जैसा है कि नहीं, तो इसमें ये होगा कि जनवरी से जो नवंबर का पहले का महीना है अक्टूबर, इनकी भी सारों के सारे जो मंथ के कोड है वो हम लिखते हैं। तो हम देखते हैं कि जनवरी का कोड होता है 0 और फरवरी का अगर मैं कोड मान के चलूं तो 1 0, और अगर जो सामान्य वर्ष है तो सामान्य वर्ष में जनवरी फरवरी का कोड क्या होता है 0 होता है, मार्च का मानो तो 3, अप्रैल का 2, मई का 3 और जून का 2, जुलाई का 3, अगस्त का 3, सितंबर के 2 और अक्टूबर के 3। अब इन सारे के सारे कोड को हम जोड़ेंगे और उसके अंदर भाग देंगे 7 का। अगर भाग पूरा का पूरा चला जाता है तो जनवरी नवंबर के समान होगी। देखें 3, 6, 8 और ये 3 11, ये 13, 16 और 3 19, 21 और ये हो गए 24। 24 के अंदर हम सब 7 का भाग देते हैं तो भाग ये देखिए 24 7, ये 21 3 बार गया, ये बच गए 3, शेषफल पूरा का पूरा भाग नहीं जा रहा है, यानी जनवरी का महीना नवंबर के समान नहीं है। अगर बात करूं मैं सेकंड ऑप्शन की तो हमें जनवरी, सेकंड ऑप्शन है अक्टूबर, जनवरी अक्टूबर से पहला महीना कौन सा आएगा, सितंबर। तो हमें अक्टूबर तक कोड ना लिख कर कहाँ तक कोड लिखने हैं, हमें कोड लिखने हैं सितंबर तक। तो ये कोड किसका था लास्ट, अक्टूबर का, इसको हटा देंगे। इसको हटाने के बाद जो भी कोड आया है उनको हम जोड़ेंगे। जोड़ते हैं तो ये देखिए 3 और 3 6, 6 2 8, 8 और 3 11, 11 2 13, 13 और 3 कितने होते हैं 14, 3 कितने हो गए 17 और ये हो गए 19। नहीं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। देखिए ये 3 3 6 7 8 11 और 2 कितने होते हैं 13 और 3 16, 16 और 3 19, 19 और 2 21। अब 21 के अंदर जब हम 7 का भाग देते हैं, 7 तिया 21, भाग पूरा का पूरा जा रहा है, शेषफल कुछ नहीं बच रहा है। इसका मतलब ये जनवरी और अक्टूबर दोनों एक जैसे हैं, यानी समान महीने हैं। या तो इस तरीके से करो या फिर आप ये याद रखिए कि सामान्य वर्ष का पूछा है तो जनवरी अक्टूबर के
क्वेश्चन हो जो भी